हाँ तो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का आर्टिकल की क्लास में। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रूल नंबर 10 की। तो देखो रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, हम लोगों से क्या चीज कहना चाह रहा है रूल नंबर 10। ठीक है, तो रूल नंबर 10 ये कहता है कि भाई अगर आपके पास में रिवर, रिवर का मतलब कोई नदी, ठीक है, अगर आपके पास में रिवर का कोई नाम हो, ठीक है, रिवर का क्या हो, कोई नाम हो, तो उसके पहले आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रिवर हो आप लोगों के पास में, उस सभी रिवर के नाम के साथ में या नाम के पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो देखेंगे कौन कौन सी रिवर्स हैं जो आप लोग जानते हैं। जैसे मैंने कहा द गंगा इंडिया की टॉप नदियों में से एक है। इसके बाद में द यमुना, ठीक है, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, द कावेरी हो गया। ठीक है, पहले इंडिया की रिवर का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर बाहर की रिवर का नाम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया, द नील, जो कि सबसे लंबी नदी में से मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा टेम्स रिवर। ठीक है, ये कहाँ है ये आप लोग मालूम करो, आपको पता होना चाहिए कि ये नदी कहाँ है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स हैं, इन सभी रिवर्स के नाम के पहले इसको यहीं लिख लेते हैं। तो इन सभी रिवर्स के नाम के पहले आप लोगों को किसका यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे द गंगा कम्स फ्रॉम नेक्स्ट डोर, द गंगा केम फ्रॉम द नेक्स्ट डोर। क्या ये सेंटेंस सही है? द गंगा केम फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, तो मुझे बताओ कि क्या ये जो चीज है वो सही है या गलत है। देखो, यहां अगर गंगा की बात करें तो ये रिवर नहीं है, सेंस समझना है आप लोगों को। गंगा जो है यहाँ पर रिवर का काम नहीं कर रही, गंगा यहाँ पर क्या है, अ गर्ल, एक लड़की है। गंगा केम फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, गंगा गंगा जो है वो अगले या पड़ोस के घर से आई। गंगा जब पड़ोस के घर से आई तो गंगा हमारी जो रिवर है वो क्या, वो कभी लगता है कि आपको पड़ोस के घर से आती है? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो और जब बिल्कुल नहीं होता, उस सेंस के लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, एक और देखो, गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय। द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय, गंगा आती है हिमालय से। अब गंगा जब हिमालय से आती है तो अब ये जो गंगा है ये हिमालय से आती है, इसका मतलब ये कोई गर्ल तो है नहीं। अब यहाँ ये जो गंगा काम कर रही है, किसका कर रही है, रिवर का। ठीक है, तो अब इसके पहले किसका यूज करोगे, आर्टिकल द का यूज कर दोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इसको आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, इस गंगा का एक नाम और भी है, गैंजेस। ठीक है, गंगा का एक नाम और क्या है, गैंजेस। उसको गैंजेस भी बोलते हैं, इसको गंगा भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी गंगा न आकर गैंजेस आ जाता है तो ये भी हमारा क्या होता है, सही होता है।
ठीक है, चलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। देखो एक चीज को, इस सेंटेंस को समझना कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ये सेंटेंस जो कहना चाह रहा है बहुत ही प्यारी सी बात कहना चाह रहा है। वो क्या है देखिएगा, आपने शायद एक चीज नोट की होगी यहाँ पर। वो नोट करने वाली चीज क्या है, जो नील है, इस नील के पहले किसका यूज किया, द का। लॉन्गेस्ट के पहले किसका यूज किया, द का। वर्ल्ड के पहले किसका यूज किया, द का। ठीक है, देखो हुआ क्या, जो सेरेस्ट्रियल बॉडी होती है उसके लिए द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। जो रिवर का नाम होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो एक ही सेंटेंस में आर्टिकल जो द है उसका यूज कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो यूज होगा वो अलग अलग नाउन के लिए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई सपोज यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अगला जो पॉइंट है रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है हम लोगों को। चलेगा। देखिएगा रूल नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है। रूल नंबर 11 कहता है सी का नाम। ठीक है, सी का मतलब क्या हो गया, समुद्र। जब समुद्र की बात आती है, सागर की बात आती है, तो समुद्र के नाम से पहले किसका यूज करना है आप लोगों को, आर्टिकल द का यूज कर देना है। ठीक है, तो समुद्र के नाम से पहले या सी के नाम से पहले आर्टिकल द हो जाएगा। अब समुद्र कौन कौन से, जैसे द अपने जो इंडिया में है वो एक अरब सागर है ना, अरब, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा द रेड सी। ठीक है, लाल सागर। तो यहाँ लाल सागर भी हम लोग क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है रेड सी जो है वो भी एक सागर का नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अच्छा बाकी के जो हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन कौन से सागरों के नाम होते हैं, समुद्र के नाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है भाई, वो मैं आपको सारी की सारी जो लिस्ट है वो नहीं दे सकता, क्योंकि बिकॉज हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना कि हम लोग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में हो सकता है आप लोगों को सारी नदियों के नाम मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनका नाम क्या क्या होता है। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, बट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉन्ट्स टू गो टू विजिट अरेबियन सी। चलेगा, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। इसको सॉल्व करो अब। शी वॉन्ट्स टू गो टू विजिट द अरेबियन सी, तो द लगाना जरूरी हो गया। तो अब यहां पर किसका यूज कर देंगे हम लोग, आर्टिकल द का यूज कर देंगे। ठीक है, अरेबियन सी क्योंकि क्या है, नेम ऑफ सी है, समुद्र का नाम है। ठीक, चलेगा। रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है। रूल नंबर 12 कहता है कि आपके पास में अगर ओशियंस का नाम है तो ओशियंस के नाम के पहले किसका यूज कर देना है, आर्टिकल द का यूज कर देना है। तो जो महासागर, ओशियंस को क्या बोलते हैं, महासागर। ठीक है,
तो जो भी महासागर है उस महासागर का जो नाम है उस महासागर के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज कर देना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से नाम होते हैं महासागरों के, इसके हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिंद महासागर, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन हो गया। इसके अलावा द अटलांटिक ओशियन, ठीक। तो ये अटलांटिक महासागर हो गया। जो भी महासागर का नाम है उस महासागर के नाम के पहले किसका यूज कर देना है आप लोगों को, आर्टिकल द का यूज कर देना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे द शिप इज नाउ इन द ग्रेट इंडियन ओशियन। जो जहाज है वो अभी अ, हिंद महासागर में है, ठीक है। ग्रेट इंडियन ओशन, तो हिंद महासागर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर अब आप लोगों का आंसर जो होगा वो क्या होगा, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओशियंस का जो नाम है उसके पहले आप लोगों ने किसका यूज़ कर दिया, आर्टिकल द का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में 12th नंबर का जो पॉइंट है, देखो वो क्या कहता है। 12th नंबर का पॉइंट कहता है कि आपका जो है बे का नाम, बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी, ठीक है। तो जो खाड़ी होती है, जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल जो है, ठीक, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। इसको खाड़ी भी बोलते हैं, इसको मुहाना भी बोलते हैं, ठीक। तो जहाँ पानी गिरता है नदियों से आकर, वो जो पार्ट है वो क्या कहलाता है अपना, खाड़ी कहलाता है, ठीक है। तो या मुहाना कहलाता है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे द बे ऑफ बंगाल। तो द बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पर क्या हो गया, खाड़ी का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, चलेगा। रूल नंबर 13 देखते हैं। 13 कहता है कि अगर आपके पास में किसी क्या हो, केनाल का नाम हो। केनाल का मतलब होता है अपना नहर। इंडिया की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है, ये आप बताना मुझे। कि ये सर्च भी कर लेना आप लोग कि इंडिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है, ठीक है। राजस्थान के अंदर है ये। इसके अलावा एक कैनाल अपने पास में और भी है, जैसे द स्वेज कैनाल, ठीक है। तो स्वेज कैनाल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एक और भी अपने पास में पनामा नहर, पनामा कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर पनामा से पहले भी किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, ठीक। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर 14 की। तो देखो रूल नंबर 14 क्या कहता है अपन लोगों अपने से, मतलब क्या कहना चाह रहा है रूल नंबर 14, ठीक है। देखिएगा, जो भी लैंड होते हैं उस लैंड के नाम के पहले इसका यूज किया जाता है आर्टिकल द का।
तो जो भी लैंड होगा अपना, लैंड का मतलब जो भी भूमि होगी, उस भूमि के नाम से पहले किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भूमि कौन सी हो गई, तो भूमि के भी अलग अलग हम लोग इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। तो मैं अगर इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं आइलैंड का जो नाम है, उस आइलैंड के नाम के पहले किसका यूज कर देना आप लोगों को, आर्टिकल द का यूज कर देना। तो आइलैंड का नाम कौन सा हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने अपने इंडिया के अंदर एक आइलैंड है, आप लोगों को पता होगा, जो अपने इंदिरा क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा कॉल जिसमें, या इंदिरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना सबसे इंडिया के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड है, वो आइलैंड कौन सा हो जाएगा, द अंडमान आइलैंड, ठीक है। इसके बाद में द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप एक आइलैंड अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ठीक है। द फिलीपींस, तो फिलीपींस के पहले किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल द का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो फिलीपींस हो गया अपने पास में, तो फिलीपींस के लिए अपन ने किसका यूज कर दिया, आर्टिकल द का यूज कर दिया। इसके अलावा बहामास, ठीक है। तो बहामास अपने पास में एक क्या हो गया, नेम ऑफ आइलैंड हो गया। तो बहामास के पहले किसका यूज कर दिया हम लोगों ने, आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। इसको बहामास भी कहते हैं या बहामास भी कहते हैं, दोनों ही सही होंगे इसमें, ठीक। अगला है अपने पास में पॉइंट नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर 15। तो देखो पॉइंट नंबर 15 जो है ये कह रहा है कि इसको पहले तो हम लोग रब कर देते हैं यहां तक, तो यहां तक के पार्ट को, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 15 जो है हमारे पास में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा लैंड है, लैंड का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का। जैसे द थार, ठीक है। अभी जो द थार अपन ने यूज किया है, ये जो द थार है ये अपने आप में क्या है, एक बड़ा लैंड का एक पार्ट हो गया। तो जहां बड़े लैंड की बात करते हैं, उस बड़े लैंड के पार्ट के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा द सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन भी अपने आप में क्या हो गया, एक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं द सरिस्का, तो ये भी बहुत बड़े लैंड का क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। तो जो लैंड का जो पार्ट होता है बड़ा, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई सपोज यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, चलेगा। रूल नंबर बात करते हैं 16 पर। 16th नंबर का रूल जो है वो क्या कह रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो रूल नंबर 16 देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जो अपने आप में क्या है, यूनिक थिंग है, जो अपने आप में क्या है, यूनिक चीज है। यूनिक का मतलब जो अपने आप में क्या है, अनोखी है। क्या कह सकते हैं इसको, अनोखी, अनोखी चीज, मतलब जो आप लोगों ने आज से पहले कहीं नहीं देखी, ऐसी चीज, ठीक है। तो उस अनोखी चीज के लिए हम लोग किसका यूज कर देते हैं, आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। तो
अनोखी चीज़ के पहले, मतलब एक ऐसी यूनिक चीज़ जो हो गई उसके पहले किसका यूज़ कर देंगे हम लोग, आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। अब वो अनोखी चीज़ क्या हो सकती है, वॉटेवर, वो कुछ भी हो सकता है, अनोखा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा द वर्ल्ड, इसको सेलेस्टियल बॉडी भी कह सकते हैं, हेवनली बॉडी भी कह सकते हैं, उसको यूनिक थिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो यूनिक चीज़ होती है उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं, आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं 17th नंबर का, क्या कहता है हम लोगों से। देखिएगा, रूल नंबर हमारे पास में 17। तो 17 नंबर का रूल देखो क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी नेम ऑफ ट्रेन्स, तो जो भी किसके नाम है, ट्रेन के नाम है, जो भी ट्रेन के नाम है उस ट्रेन के नाम से पहले किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो ट्रेन के नाम से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां ये चीज आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ट्रेन का नाम जैसे क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, राजधानी, राजधानी अपने आप में क्या हो गया, राजधानी अपने आप में एक नेम ऑफ ट्रेन हो गया, ट्रेन का नाम हो गया। तो ट्रेन का नाम हो गया, तो अब इसके लिए किसका यूज कर दोगे आप लोग, आर्टिकल द का यूज कर दोगे। और क्या हो गया, जैसे द शताब्दी, तो शताब्दी क्या हो गया, अपने आप में एक ट्रेन का नाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे द गरीब रथ। ठीक है, इसके अलावा श्रमजीवी नाम सुना होगा आपने, या पंजाब मेल सुना होगा आप लोगों ने। बहुत सारी ट्रेन्स हैं, उन सबके बहुत सारे नाम हैं। तो पंजाब मेल। ठीक है, तो ट्रेन के नाम ऐसा तो नहीं हमारे पास में ट्रेन एक ही है, हमारे पास में बहुत सारी ट्रेन है। तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं, उन सभी के नाम होंगे, तो उन सभी ट्रेनों के नाम के पहले किसका यूज़ कर दिया जाएगा, आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों को कि आर्टिकल द का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कोई गुड्स ट्रेन है, कोई अगर क्या है, गुड्स ट्रेन है, तो गुड्स ट्रेन का कोई नाम नहीं होता, कोई नामकरण उसका नहीं किया जाता, तो गुड्स ट्रेन के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी सामान ढोने वाली ट्रेन है, सामान ढोने वाली जो गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, उनके पहले आप लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना, पॉइंट नंबर है अपना 18। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। I went to Delhi dash I went to Delhi by the राजधानी एक्सप्रेस। देखो यहाँ पर बाय का यूज ना होकर किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। ये प्रेपोजिशन में मैं बता चुका हूं कि अगर किसी व्हीकल के नाम के पहले द लगा हुआ हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। द ट्रेन 18 इज सुपर फास्ट ट्रेन। ट्रेन 18 नई ट्रेन शुरू की है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसका कुछ नाम भी दिया हुआ है, वो मुझे याद नहीं है क्या नाम है। तो वो ट्रेन 18 जो है, वो ट्रेन 18 जो है वो अपने आप में क्या है, एक बहुत ही तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, वो शायद वाराणसी से दिल्ली की तरफ जाती है ट्रेन 18 आई सपोज टू। ठीक है, बाकी वो आप लोग एक बार जीके का पार्ट है, इसको आप लोग जीके में
देख लीजिएगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। चलेगा, तो अगला जो पॉइंट है अपन लोगों का, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 17 हो गया। अब हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं रूल नंबर किसकी, 18 की। रूल नंबर 18 देखो क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो जो अखबारों के जो नाम होते हैं, न्यूज़पेपर्स के जो नाम होते हैं, ठीक है, उन न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स, इसके अलावा द डीएनए, ये भी क्या हो गया अपना एक न्यूज़पेपर का नाम हो गया। तो जो भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं उन सभी न्यूज़पेपर के नाम से पहले किसका यूज़ करना है आप लोगों को, आर्टिकल द का यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर के क्या हो गए, सारे के सारे न्यूज़पेपर के नाम हो गए, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक और भी तो है न्यूज़पेपर, सुना होगा आप लोगों ने उसका नाम, द हिंदू। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बेसिकली द हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स जो होती हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट माने जाते हैं, और इसको पढ़ने से आप लोगों की इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। चलेगा, तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे यू शुड रीड हिंदू फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। तुम्हें पढ़ना चाहिए क्या, हिंदू पढ़ना चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, तुम्हें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हिंदू पढ़ना चाहिए। अब हिंदू जो हो गया उसके पहले किसका यूज़ कर दिया जाएगा, आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि यहाँ हिंदू से पहले द हिंदू आ जाएगा, ठीक है। हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिशेज इन दिल्ली। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो पब्लिश होता है कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश होता है वो कहाँ पब्लिश होता है भैया, दिल्ली में पब्लिश होता है। और जब वो दिल्ली में पब्लिश होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई सपोज यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलेगा, तो रूल नंबर 18 जो है वो अपना यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रूल नंबर 19 की। तो रूल नंबर 19 देखो, 19 क्या कह रहा है अपना, रूल नंबर 19 कह रहा है कि जो भी अपना शिप होता है, शिप का नाम, या हम लोग कह सकते हैं नेम ऑफ शिप,
ठीक है, शिप्स के नाम या जहाज़ों के नाम। शिप्स का मतलब क्या होता है? जहाज़ों का नाम, जहाज। जहाज, जहाज भी कौन सा है? पानी, पानी के जहाज के नाम। ठीक है, जो पानी के जहाज होते हैं उन सभी पानी के जहाज़ों के नाम के पहले किसका यूज़ किया जाना चाहिए? आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पानी के जहाज कौन कौन से होते हैं देखिएगा, जैसे द INS विक्रांत, द INS विराट, द टाइटैनिक। ठीक है, तो इस टाइटैनिक के पहले भी किसका यूज़ कर देना है आप लोगों को? आर्टिकल द का यूज़ कर देना है, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है, जो बहुत बड़ा जहाज था उस समय का, जो सिंक हो गया था, ड्रोन हो गया था समुद्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के जहाज के पहले किसका यूज़ किया जाएगा? आर्टिकल द का यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, हम्म, तो अगला जो है अपने पास में जो पॉइंट निकल कर आता है वो देखो क्या है। अगला जो पॉइंट है अपने पास में वो है कि आपके पास में जो भी एयरलाइंस का नाम होता है, नेक्स्ट देखते हैं 20th नंबर, नेम ऑफ एयरलाइंस, मतलब हवाई जहाज के नाम। ठीक है, हवाई जहाज़ों के नाम या हवाई जहाज के नाम। तो जो भी हवाई जहाज़ होते हैं, हवा में उड़ने वाले जो जहाज़ होते हैं, उनसे पहले आप लोगों को किसका यूज़ करना है? उनसे पहले आप लोगों को आर्टिकल द का यूज़ करना है। ठीक है, तो जो भी हवा में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर लीजिएगा। अब कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ के नाम बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे द इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इसके अलावा द एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी क्या है? हवाई जहाज़ है। ठीक है, अब आप कहोगे सर और तो फिर आप लोग इसके बारे में सर्च करो कि और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो काम है अब आप लोगों का है कि आप लोगों को पता करना है कि यहाँ पर और कौन कौन से क्या होते हैं, एयरलाइंस के नाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके का पार्ट नहीं चाहिए, जीके का पार्ट नहीं है, ये इंग्लिश का पार्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? रूल नंबर 21 की। बट रूल नंबर 21 की बात करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स तो देख लें। चलेगा, देखिएगा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे द टाइटैनिक वॉज द बिगेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। जो टाइटैनिक था वो संसार का सबसे बड़ा जहाज था पानी का। ठीक है, अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके बाद में और भी बहुत सारे बड़े पानी के जहाज बन चुके हैं, तो अभी टाइटैनिक जो है वो नहीं है किस में? इस कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? यहाँ पर मैंने इसीलिए क्या लिखा? वॉज लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को किसका यूज़ करना है? वॉज का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो नो एरर कर दिया आप लोगों ने। चलो, इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल देखते हैं वो है अपना एयरलाइंस वाला।
द इंडियन एयरलाइंस इज द गवर्नमेंट एयरलाइंस ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन एयरलाइंस है वो भारत की क्या है, सरकारी एयरलाइंस है, ठीक है, मतलब सरकारी हवाई जहाज है। तो सरकारी हवाई जहाज होने पर अब यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे, इस जगह पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कहाँ पर, इंडियन एयरलाइंस पे। और ये जो हमने बात की टाइटैनिक के लिए, इस टाइटैनिक पर हम लोगों ने आर्टिकल कौन सा यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बेसिकली क्या हो गए, समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ होना है, ठीक। तो 20 नंबर के रूल को करने के बाद में अब हम लोग जो आएंगे वो आएंगे 21 नंबर के रूल पर। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आर्टिकल ए और एन के अंदर इतने रूल्स नहीं हैं जितने के आर्टिकल द के अंदर हैं। तो द के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ द के अंदर ही है, आर्टिकल्स का जो मेन रूल है वो है ही द के अंदर। तो अपन लोगों को यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़नी थी, ठीक है, चलेगा। तो अगला बात करते हैं हम लोग 21 नंबर की, इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोस्ट का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण पद, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण पद आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट मतलब जो भी महत्वपूर्ण पद आप लोग जानते हैं, उस महत्वपूर्ण पद से पहले किसका यूज कर दीजिएगा, आर्टिकल द का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, किसी भी स्कूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता है, प्रिंसिपल का, ठीक है। किसी कोचिंग के अंदर महत्वपूर्ण पद किसका होता है, किसी कंपनी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद हो गए। अगर किसी पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है, अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर किसी पार्टी के लिए तो वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट के लिए बात करें तो हम लोग ये हो सकता है क्या, गवर्नर। इसके अलावा क्या हो सकता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो हो गए वो अपने आप में क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, अपने आप में इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गए। तो जब इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं, तो उन महत्वपूर्ण पदों के नाम से पहले भी किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात किसकी कर रहे थे, महत्वपूर्ण पदों की बात कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज आपने यहां पर समझी होगी, एक चीज आपने यहां पर जानी होगी कि जैसे स्कूल के लिए अपन ने प्रिंसिपल का यूज किया, या किसी डायरेक्टर, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी कोचिंग के लिए डायरेक्टर का यूज किया, किसी ऑफिस के लिए किसी मैनेजर का यूज किया, देश की सबसे बड़ी जो अपने क्या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, वो प्रेसिडेंट की होती है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आप लोगों से टीचर के बारे में, मतलब स्कूल के अंदर प्रिंसिपल तो हो ही गए, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर टीचर की, ठीक है, अगर मैं बात किसकी करूं यहां पर, टीचर की, तो क्या टीचर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है टीचर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट। क्योंकि क्योंकि किसी एक इंस्टीट्यूशन में एक प्रिंसिपल हो सकते हैं, दो नहीं। अब आप कहोगे सर वाइस प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल से तो छोटे ही है ना, बराबर थोड़ा ना है। अब एक इंस्टीट्यूशन में दो प्रिंसिपल थोड़ा ना हो सकते हैं। हाँ आप कह सकते हो कि सर राजस्थान के अंदर दो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो दो चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो होते हैं वो एक ही होते हैं। अच्छा क्या होता है, किसी होटल की बात करें, किसी होटल में एक मैनेजर है, एक लॉन्ड्री मैनेजर है, एक अपने गेस्ट को जो होस्ट करते हैं वो मैनेजर हैं, एक अपने
जो कुक करते हैं उनके एक मैनेजर हैं, ठीक है, एक हॉस्पिटलिटी के मैनेजर हैं, तो वो अलग अलग क्या होगा यहाँ पर मैनेजर हो गए। तो उन सभी कैटेगरी के अंदर वो मैनेजर तो एक ही होगा, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होगी ही होगी। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। बताइएगा, आंसर ढूंढो इसका। महेश इज अ चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग। तो जो महेश है वो इस मीटिंग का क्या है, वो इस मीटिंग के चेयरमैन है, ठीक है। अगला है अपने पास में, इसके ऊपर जो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ही वॉन्ट्स टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ हिज सोसाइटी। वो उसकी सोसाइटी में क्या बनना चाहता है, वो उसकी सोसाइटी के अंदर प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अब यहां पर जो एरर बनता है वो एरर क्या बनता है, प्रेसिडेंट देखो कहीं है क्या, ये रहा, क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ठीक है। चेयरमैन, किसी भी मीटिंग के लिए एक ही चेयरमैन होता है, एक से ज्यादा चेयरमैन नहीं होते, ठीक है। तो उस मीटिंग के लिए अब हम लोगों ने जो चेयरमैन साहब को यूज किया है ये एक ही होंगे, तो इनके लिए हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, इनके लिए हम लोग जो आर्टिकल लगाएंगे वो होगा आर्टिकल द। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस महत्वपूर्ण पद के नाम से पहले आप लोगों को क्या लगाना है, आर्टिकल द का यूज कर लेना है, ठीक है। आई सपोज ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इस चीज़ में कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है, चलेगा। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है रूल नंबर 22, ठीक है। तो रूल नंबर 22 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 22 कहता है कि जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं, महत्वपूर्ण दिन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डे जो होते हैं, उन इंपॉर्टेंट डे के नाम से पहले आर्टिकल कौन सा लगा दोगे, द लगा दोगे, ठीक है। देखो जैसे इंपॉर्टेंट डे मतलब महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। अब वो महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, देखो जैसे इंडिपेंडेंट, गलत लिख दिया इसको, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो देखो इसमें अब इस इंडिपेंडेंस डे के पहले आर्टिकल क्या लगा दोगे, द लगा दोगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे अपने आप में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डे है। अच्छा इसके अलावा होता
योगा डे, महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है। योगा डे अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट डे है, तो उसके पहले भी किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द एनुअल डे, इस एनुअल डे के पहले भी किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सबके, जैसे वी ऑलवेज सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन आवर सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें कोई एरर है तो बताओ, बिल्कुल दिख गया होगा आप लोगों को, यहां क्या लगा दिया जाएगा, द इंडिपेंडेंस डे। तो हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को अपने सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो हम हमेशा अपनी सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो इसके लिए अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, अगर होगी तो एक बार वीडियो वापस से देख लो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आप लोगों को नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक ही फिनिश करते हैं, इसके बाद में आर्टिकल्स के जो आगे आने वाले जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।